हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। घटना चक्र की पॉइंट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहला टॉपिक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। असर्शन में दिया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीजनिंग में कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी सारी ज़रूरतों अपनी और अपनी फ्यूचर जनरेशन की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। तो हाँ, दोनों ही आपस में एक दूसरे को तो बिल्कुल रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये सही है, दोनों सही है। सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारे जो भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं इन्हें ऑर्डर में एक सीक्वेंस में सीरीज़ में हमें वो सॉल्व करना है। तो रियो अर्थ समिट पहला है। रियो अर्थ समिट कब हुई है? जून में कब? 1932 में और 1992 में। और पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट अगस्त 1987 की है। और इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जनवरी 1989 की है। पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 1972 की है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे अगर आप, तो सबसे पहले आएगा फोर्थ वन, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। सेकेंड वन आएगा सेकेंड वन ही, दैट इज ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट अगस्त 1987 की। फिर आता है थर्ड नंबर इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जनवरी 1989 की। और फर्स्ट लास्ट में आएगा दैट इज रियो अर्थ समिट जून 1992 में। The discussion on third question next. The discussion on sustainable development was started after submitting a report on environment to the United Nations in 1987. इसमें कह रहे हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो एक यूनाइटेड नेशंस 1987 में यूनाइटेड नेशंस को एक रिपोर्ट देने के बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। तो वो रिपोर्ट का नाम क्या था? उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? इसमें डेफिनेशन है, तो ऑब्वियसली इसे आप पढ़ के अपने आप समझ जाएंगे। अरे यार, इन्वायरमेंट रेफर्स टू the natural world of land, water, air, plant and animals that exist around it. Environment में सब कुछ आता है, natural world में जो भी exist कर रहा है वो सारा environment कहलाएगा। The sum total of conditions which surround human beings at a given point of time. किसी भी टाइम पे एक human being के आसपास जो भी सारी चीज़ें हैं उसे हम environment कहते हैं। The interacting system of physical, biological and cultural elements which are interlinked. वो सारे इंटरेक्टिंग सिस्टम किसके? फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट के सारे इंटरेक्टिंग सिस्टम जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है वो सब इन्वायरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो क्या है ऐसा? ये ऑब्वियसली आपके लास्ट ईयर की आपके लास्ट PYQs की कंपाइलेशन है, वन लाइनर है, तो इसमें आपको सब तो देंगे नहीं, इसलिए अभी इसमें सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि क्या रिलेटेड नहीं है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से। ऑप्शंस ऑब्वियसली क्वेश्चन दिया होगा, पर ये पॉइंटर है तो इसलिए नहीं दिया होगा। तो वो नहीं है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से नहीं रिलेटेड है, वो है पावर्टी एलिविएशन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया was enacted in 1986 और इन्वायरमेंटल एक्ट फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, कब किया था? 1986 में। पे सेम क्वेश्चन, इन्वायरमेंट इज़ अ कंपोजिट स्टेट ऑफ, इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है? तो वही बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग थिंग्स, अबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। Generally, environment can be classified as many categories, among which of the following is not a part of such categories. जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एक पॉइंटर है PYQs का, इसलिए इसमें ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ। कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी का मैटर हो जाएगा, किसके यूज़ के साथ में? तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे अपनी नीड्स को पूरा करने के साथ साथ ऐसे कि फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स पूरी हो जाए बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, तो ऑब्वियसली इसे इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी ही कहेंगे। तो किसका यूज़ करके होगा ये? नेचुरल रिसोर्सेज का। ब्लू कार्बन किसे कहते हैं? वो कार्बन जो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम के अराउंड जो भी कार्बन कैप्चर किया जाएगा उसे हम ब्लू कार्बन कहेंगे। इससे आप वाटर ब्लू कलर का इससे समझ सकते हैं।
saving energy and other resources for the future without sacrificing people's comfort in the present is the definition of। ये किसकी definition होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्यों कि एनर्जी को या रिसोर्सेज को सेव करना ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बिना किसी आज प्रेजेंट में सारे इंसानों की नीड को पूरा करते हुए फ्यूचर जनरेशन की नीड भी की पूरी हो सके, उसे ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही कहेंगे। नेक्स्ट भी वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट if there is minimum degradation of natural resources, then what kind of development would it be called? Okay, sustainable development. Next, this sustainable development goal will target the water availability for all and its permanent management up to 2030 in India. इसमें कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात हुई है, जिसमें 17 टारगेट्स दिए हुए हैं और वो 17 टारगेट्स 2030 तक हमें अचीव करने हैं। टारगेट 2030 तक है, तो उसमें वन ऑफ द टारगेट है SDG 6, जिसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है कि SDG 10 में बात हो रही है रेड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ की, 13 में बात हो रही है क्लाइमेट एक्शन की, 14 में लाइफ बिलो वाटर एंड 15 में लाइफ ऑन लैंड। तो बेसिकली 17 वो गोल्स दिए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इसमें। तो अब जेंडर नेक्स्ट, अमंग जेंडर इक्वालिटी, ज़ीरो हंगर, स्पेस रिसर्च एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें से क्या है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट नहीं करता है? तो जेंडर इक्वालिटी भी है, ज़ीरो हंगर भी है, स्पेस रिसर्च नहीं है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। तो इसमें अगर हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दिया हुआ है, तो वो उसमें 17 गोल्स हैं, और वो 17 गोल्स हैं। सबसे पहला है नो पावर्टी, फिर है ज़ीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 decent work and economic growth, 9 industry innovation and infrastructure, 10 reduce the inequalities, 11 sustainable cities and communication, 12 responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on earth, 16 peace and justice strong institutions, 17 partnerships to achieve the goal. नेक्स्ट, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज़ द इनिशिएटिव ऑफ। ये जो सस्टेनेबल एनर्जी का डिकेड है, ये किसका इनिशिएटिव है? तो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस का है। नोडल इंस्टीट्यूशंस जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करती है इंडिया में, उसे हम बोलते हैं नीति आयोग। और नीति आयोग अपने आप में नीति आयोग का फुल फॉर्म भी है, जो कि नीति का फुल फॉर्म भी है, जो कि NCA नेशनल, I से इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जिसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। नेक्स्ट, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। द बुक साइलेंट स्प्रिंग, पब्लिश्ड इन 1962, विच सेट द टोन फॉर एन एनवायरमेंटल मूवमेंट इन द वर्ल्ड, वॉज रिटन बाय रेचल कार्सन। रेचल कार्सन एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग नाम की बुक पब्लिश की 1962 में।